हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोग के बीच में मैं क्लास 10th का मैथमेटिक पर जो बात कर रहे थे, थर्ड लेसन का आज दूसरा एक्सरसाइज है। हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.3 होगा, जो कि हम लोग इसके पहले जो भी पढ़े थे क्वेश्चंस आप अच्छे से लगाए भी होंगे और समझे भी होंगे। दूसरी बात यह है कि आप इसमें बहुत कुछ सीखे हैं, जिससे कि आपको ये भी यहाँ से पता चल गया कि हमने जितना प्रश्न पढ़ा है सब क्या है करेक्ट गया था। जिससे कि आपको आज पढ़ना है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि में क्या रहेगा और प्रतिस्थापन में क्या रहेगा। प्रतिस्थापन आप पढ़े हुए हैं और आज विलोपन की बात करना है। दोनों की विधि का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, और मैं आशा करता हूँ कि मेरे साथ ही साथ आप अपने नोट्स भी बनाते चलिएगा। और यहाँ पर जितना हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। और क्वेश्चन पर आप चलते हैं, थोड़ा बात करेंगे। हमारे पास प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यहाँ पर बोला गया है, तो हम लोग पहले कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेसन थर्ड है। प्रश्नावली आपका 3.3 हो जाएगा, क्योंकि 3.2 कंप्लीट हो चुका है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, ये चीज़ हम लोग के लेसन के नाम दिया गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर। इस पर आपको 3.3 में इसका भाग 1 होगा। इसमें हमको विधि कौन सा पढ़ना है। सबसे पहले विधि का नाम पहले पढ़ेंगे, विलोपन और प्रतिस्थापन। विलोपन और प्रतिस्थापन, इसी दोनों विधि का हमको प्रयोग करना है। सबसे पहले विलोपन का प्रयोग करेंगे, प्रतिस्थापन आपने पढ़ा है, मैं उसको भी लगवाऊंगा, मगर दोनों को एक साथ लेकर चला जाएगा, जिससे कि आपको ये ना दिक्कत आए कि हम जो पढ़े वहाँ पर ना समझ में आए। ऐसा ना हो, जो भी पढ़े कन्फर्म पढ़े अच्छे से, संतुष्टि से। हम लोग के पास पहले प्रश्न में दिया गया कि सबसे उचित की बात बोला गया। यहाँ पर x + y = 5 पहले के अंदर दिया गया, x + y = 5। फिर दिया गया कि 2x - 3y = 4। 2x - 3y = 4। ठीक, इतना दिया गया है। आपको यहाँ पर सबसे पहले विलोपन विधि का प्रयोग करो। यहाँ पर लिखो हल। हल लिखने के बाद यहाँ पर लिखिए विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विधि से। एकदम आराम से देखो, इसमें कुछ भी नहीं है, ये जनरली चीज़ है जो कि सबको आता है। इसमें कुछ समझाने वाला चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने आराम से चल रहा हूँ। विलोपन विधि से लिखने के बाद तुरंत इस प्रश्न को राइट करिएगा। x + y = 5 समीकरण 1। 2x - 3y = 4 समीकरण 2।
तो यहाँ पर समीकरण 1 समीकरण 2 मानना, तो देखो यहाँ पर क्या ये वाला बराबर दिख रहा है? नहीं। ये वाला बराबर दिख रहा है? नहीं। तो कहोगे कि यहाँ पर किसको बराबर करें? x की y को किसी एक को बराबर कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैंने जैसे कि y को बराबर किया तो तुमने x कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे जैसे इच्छा। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे 2x 2y 2 5 10। समीकरण क्या हो गया? ये बन गया। इसके बाद लिखोगे तो फिर से समीकरण 2 और 3 को हल करने पर, क्या करने पर? हल करने पर। थोड़ा लेंदी है, इसमें ज़्यादा है, घबराना दम में। समीकरण 2 और 3 को जोड़ने की, हल करने की बात किया गया। समीकरण 2 क्या है? तो कहोगे 2x 3y बराबर 4, 2x प्लस 2y बराबर 10। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं माइनस का, ये कट जाएगा क्योंकि यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस 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 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, मतलब 3 में से 2 जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा भाई? 3 बड़ा कि 2 बड़ा का? 3 बड़ा। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? -6। कट गया तो मेरे पास क्या निकल? y की वैल्यू कितनी आई? 6 निकल गई। y की वैल्यू कितनी निकल के आई? 6 निकल गई। ठीक, लिख दो एक स्टेप और। y की वैल्यू 6, y की वैल्यू कितनी आएगी? 6। समीकरण 1 में y बराबर 6 रखने पर समीकरण 1 में यही है, x प्लस 6 बराबर 5, x बराबर 5 माइनस 6, x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगा, और y की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू -1, y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 6। ये दिए गए। तो यहाँ पर यदि मैं चेक करना चाहता क्या मेरे पास ये चीज़ आता है? बोला गया कि x की वैल्यू रखो यहाँ पर -1 अब प्लस 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, सही। -2 6 के 18 -2 हो जाएगा, और 6 के 18, ये तो गलत हो गया। प्रश्न में माइनस लगाया ना, गलत आई गया। इसमें गलत आ गया है ना। यहाँ पर जो दिए गए हैं ना, यहाँ पर लग रहा है कि मिस्टेक होगा, इधर सही है। ओ, यहाँ पर लिखने में गलत हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 5 हो जाएगा। यदि 5y होगा
यहाँ भी माइनस, इसलिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया। तब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 6/5, 6/5। यदि 6/5 आता है तो यहाँ पर मेरे पास y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, यदि y के यदि मान की यदि बात करते हैं समीकरण 1 में, x प्लस 6/5 बराबर 5, पक्षांतर कर दिया तो मेरे पास निकल के आएगा 5 माइनस 6/5, 25 माइनस 6/5, ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9, 19/5। यक्स की वैल्यू आएगी 19/5 और वाई की वैल्यू आएगी, यक्स की वैल्यू आएगी 19/5, वाई की वैल्यू आएगी 6/5, क्योंकि तभी जाकर हल करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा। चेक कर लो उत्तर भाई, बिना उत्तर चेक किया गया। यहाँ पर मेरे पास क्या है, 19/5, 6/5, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 25/5, 5, इसका मतलब 5 सही है। 19 दूना के 38, 38/5 माइनस 36 के 18/5, 4 लाना है तो ये घट जाएगा, 8 में से 8 जाएगा 0, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे पास, 2, 5 4 के 20, सही है। इसका मतलब मेरे पास जो आएगा 19/5 और 6/5, कई मिस्टेक नहीं हुआ किया गया था, यहाँ पर गड़बड़ हो गया था जिसकी वजह से यहाँ पर माइनस होना चाहिए, प्लस लगाना चाहिए तो माइनस हो गया था, और बाकी शेष क्या है, सही है, कहीं गलत नहीं है। यही हमारे पास विलोपन विधि है। विलोपन विधि में यही है कि हमको गुणा भाग में यदि प्लस माइनस में थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो गलत हो जाएगा, इसी चीज़ को मुझे देखना है। अभी मेरे पास विलोपन विधि हो गया, अब हम यहीं से प्रतिस्थापन विधि इसी के जस्ट आगे लगाएंगे, हमारा आंसर यही आना चाहिए। अब इसके आगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से तो लिखेंगे यहाँ पर, इसी को बना दो समीकरण 1, इसको बनाओ समीकरण 2, तो लिख दो यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर, या समीकरण 1 से लिख दो पहले, क्योंकि ऊपर लिख चुके हैं, कोई दिक्कत। तो यक्स प्लस वाई बराबर 5, तो यक्स बराबर क्या लिख सकते, 5 माइनस वाई, ये लिख सकते हैं। तो समीकरण 2 में यक्स का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या चीज, प्रतिस्थापित करने पर, यदि प्रतिस्थापित करोगे समीकरण 2 में, 2 ब्रैकेट में 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4, इसका 5 दूनी की 10, 2y, 3y बराबर 6, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस 5y, इधर पक्षांतर हो जाएगा 4 माइनस 10y। इसका मतलब कि मेरे पास जो निकल के आएगा, तो मेरे पास माइनस 5y बराबर -6, क्योंकि 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, बड़ी संख्या 10 है, चलो माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो y बराबर क्या लेते, 6/5। एक तो मेरा वहाँ भी आया था, सेम बात, सेम आंसर आना चाहिए। फिर लिख दो यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर,
स्थापित करने पर, यदि प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 1 क्या यही है, x प्लस 6/5 बराबर 5, x बराबर 5 माइनस 6/5, 25 माइनस 6/5, इसको हल किया जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 19/5। इसका मतलब कि x की वैल्यू 19/5, y की वैल्यू 6/5, यही मेरे पास आया। देखिए ना, आपने विलोपन में भी आया और प्रतिस्थापन, दोनों विधि का प्रयोग करना है। हम 2 बार लगाएंगे। एक ही सवाल को 2 तरीके से लगाना है, पहला विलोपन, दूसरा प्रतिस्थापन। ठीक, आगे चले। ये नहीं कि एक को लगाएंगे एक लोग छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको बस सिर्फ यहाँ पर इस तरह का ध्यान देना होगा कैसे प्रश्न हल किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण 1, 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x प्लस माइनस 2y बराबर 2। यदि मैं यहाँ से एक चीज कर सकता हूँ कि 2 कॉमन कर लूँगा तो किसी का मल्टीप्लाई कर दूंगा, नहीं तो ऐसा दोनों में मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण क्या बना दो, 2 बना, 2 तरीके से लग जाएगा। बच्चा कहेगा कि यहाँ पर मैं 2 कॉमन करके इसको काट देंगे तो एक ही बार 3 का मल्टीप्लाई कर दे तब भी हो जाएगा, या हम समीकरण 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर मेरे पास 4 प्राप्त हो जाए, क्योंकि हमको विलोपन में 23 सिखाया जाता है। यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से लिखेंगे। यहाँ पर लिख लो सबसे पहले, सब तुम तो यहाँ समीकरण बना दिए हो, समीकरण 2 को या समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से क्यों गुणा किया, क्योंकि इसलिए कि मुझे 4 दिखाई दे रहा है, इसलिए 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, तो यहाँ y वाला 4 मिल जाएगा। यह समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर, यदि गुणा करता हूँ तो मेरे पास 2 दूनी के 4x, 2 दूनी के 4y बराबर 4, यही आएगा। इसको क्या बना दो, समीकरण 3 बनाओ, या ये भी लिख सकते हो कि दोनों समीकरण 2 में या दोनों पक्षों में यहीं पर लिखना होगा। जब समीकरण नहीं बनाए रहोगे तो वहाँ ही भी लिख सकते हो कि दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर उसके बाद भी इक्वेशन बना सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी। तो मैं लिखेंगे फिर नीचे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, हल करेंगे तो मेरे पास प्रश्न में क्या दिए गए, 3x प्लस 4y बराबर 10। थर्ड वाला में क्या है, थर्ड समीकरण होगा, सेकेंड नहीं, थर्ड समीकरण है 4x माइनस 4y बराबर 4। अब ऐसा करो कि मेरे पास यह जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। 4 3 कितना हो गया, 7x, ये कट जाएगा, ये कितना हो गया 14, 7 दूनी की 14, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। x बराबर कितना आएगा, 2। जब x बराबर जब 2 आएगा तो लिख लो कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, यदि x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 3 गुणे 2
प्लस 4y बराबर 10, द्वितीय 6 प्लस 4y बराबर 10, 4y बराबर 10, इसको पक्षांतर कर दिया तो 6 हो गया, 4y बराबर ये कितना आ गया 4, 4 से 4 क्या हो कट गया, इसका मतलब y का मान कितना निकल के आया 1। अब हमको चेक करना है क्या मेरे पास जो आंसर आ रहा है सही है कि गलत। तो मुझे पता चला कि x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू 1 आई है। तो यहाँ पर मेरे पास समीकरण दिया गया 3x प्लस 4y बराबर 10 लाना है। तो यहाँ पर बोला गया 2 रखने की, यहाँ बोला गया 1 रखने, 2 3 6, 4 1 कम 4, 6 4 10, ये बात सत्य निकल गया है। नीचे वाला क्या बोला गया है कि 2x माइनस 2y बराबर 2, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 2 दूनी के 4, 2 1 कम 2, घटा देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। इसका मतलब ये भी क्या है मेरे पास सही है। विलोपन विधि में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यही ध्यान देना है कि मैंने जो समीकरण बनाए अच्छे से बनाए जिससे कि मेरा समीकरण में कोई दिक्कत ना हो। आप कहोगे भैया यहाँ पर तो आप डायरेक्ट थोड़ा कि हाँ यहाँ मैंने ज़्यादा कितना लिखोगे, लिखने में आपको भी समय व्यतीत होगा, इसलिए मैंने इक्वेशन पहले ही बना दिया। बनाने के बाद यहाँ पर लिख दिया विलोपन विधि, विलोपन विधि से या विलोपन विधि से लगा दो थोड़ा सुंदर लगेगा, विलोपन विधि से। तो यहाँ पर विलोपन विधि से बात करें, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दिया। तो भैया 1 में नहीं क्यों नहीं किया, क्योंकि 1 में इसलिए नहीं किया कि क्योंकि यहाँ पर देखो कि करेंगे यदि 2 का मल्टीप्लाई तो यहाँ भी मुझे चाहिए भी चाहिए। ऐसा खोजो, ऐसा खोजो कि मेरा बराबर हो, कट जाए, जैसे मेरा यहाँ पर क्या कटने की बात हो। तो यहाँ पर देखो भाई यहाँ पर करेंगे 2 का तो यहाँ पर 3 का करना पड़ता, तभी 2 3 6 होता, दोनों में करेंगे कोई फायदा नहीं है। तो मेरी 4 दिखाई दिया तो यहाँ में नीचे 2 वाले में 2 दूनी के 4 होता है, मुझे पता चल गया, तो इसीलिए क्या क्या समीकरण 2 में कर देंगे। तो लेकिन दोनों में करेंगे मल्टीप्लाई, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने के 2 का जो इतना इक्वेशन है दोनों पक्षों में करने की बात को बोलता है। अब इधर वाली प्रोसेस आपको समझ में आया, कटपिट किया गया जो कि आपको आ गए विलोपन विधि। अब यहीं से मैं प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करें। किस विधि का? प्रतिस्थापन। थोड़ा सवाल लेंदी तो लगेगा, लेकिन जब पढ़ेंगे तब यहाँ पर लेंदी नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं तो मेरे पास प्रश्न में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करने के लिए बोलेगा। प्रतिस्थापन विधि से क्या? प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से समीकरण 1 से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 3x प्लस 4y बराबर 10, पक्षांतर कर दो, 3x बराबर 10 माइनस 4y, तो x बराबर क्या निकल गया 10 माइनस 4y बटे के। या हम तो कह रहे हैं कितना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समीकरण 2 में देखो क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन कर दो, इजी हो जाएगा, इजी हो जाए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर लिख दो समीकरण 2 से। ये जरूरी नहीं कि किसी मैंने 2 से क्यों किया, तुमको मैंने इसलिए 2 से किया कि तुमको जितना आसान दो उतने ही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, हाथ लगाने से कोई फायदा नहीं। समीकरण 2 से तो 2x माइनस 2y बराबर 2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कॉमन कर दो, x माइनस y बराबर 2, तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो मेरे पास क्या निकल गया 1 आया। तो x माइनस y बराबर 1, तो x बराबर 1 प्लस y आ गया। x को मैंने क्या क्या छोड़ दिया, y को पक्षांतर किया तो 1 प्लस y हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास बटी बटा नहीं दिखाई दे रहा, इसीलिए थोड़ा सा ईजी हो गया,
यदि बटे दिखाई देता तो हार्ड लगता, कटपिट करना पड़ता, गुणा करना पड़ता। ये सीधे डायरेक्टली पर से रख देंगे, थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अब समीकरण एक में यक्स का मान प्रतिस्थापित करने पर यक्स का मान जब प्रतिस्थापित किया जाएगा समीकरण एक में, न कि 2 की बात करेंगे। 3 ब्रैकेट में 1 + y बराबर प्लस 4y है बराबर 10 है। इसका यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास निकल के आएगा 3 + 3y प्लस 4y बराबर 10, ये निकल के। इसका गुणा एक बार इसमें एक बार इसमें किया, तो 3 को मैंने पक्षांतर कर दिया, इसको जोड़ा तो 7y निकल के आया। और 7y निकल के जैसे ही है तो 10 - 3 किया तो मेरे पास 7y बराबर 7 आया। तो 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। तो कहोगे भैया यहाँ पर तो मेरे पास किस में रखे, आप समीकरण 1 में रख लिया। तो बस कुछ नहीं, समीकरण 2 में कर दो। समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर जब प्रतिस्थापित किया तो मेरे पास समीकरण 2 क्या दिखाई दे दिया, 2x - 2y, तो y की वैल्यू 1 बराबर 2, 2x बराबर 2 बराबर 2 माइनस 2x बराबर इधर आएगा तो 2 + 2, 2x बराबर कितना होगा 4, तो 2 दूनी की 4, तो x बराबर 2, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू, दोनों का आंसर सेम आया कि नहीं है, आया। तो इसी तरह हमको लगाना है प्रतिस्थापन। ये प्रश्न संख्या दूसरा था, देखो गलत हो जाएगा तुम लोग को, यहाँ प्रश्न संख्या दूसरा था। तो इसमें मैंने इसे जैसे देखा जाए 4 क्वेश्चन लगा, लेकिन अभी क्वेश्चन का जो वेट है 2 ही प्रश्न अटके हुए, यही बात है। तो इस तरह के यदि प्रश्न आते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आप लगा लेंगे। अभी 2 प्रश्न और हैं, उसको भी हल करते हैं। इसको राइट कर लीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर जो दिया गया नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करें, देखो जब तक दोनों विधि का प्रयोग नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा, ये बात ध्यान देना। दोनों विधि का प्रयोग करो भाई। 3x - 4y दिया गया है, 3x - 4y माइनस 3x - 5y - 4 दिया, ऐसे लिख दिया वहाँ पर है। 3x - 5y - 4 बराबर 0 दिया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सही तरीके से लिख देते 3x - 5y बराबर 4, ठीक, प्लस में हो जाएगा, ये तो पता चल गया। 9x बराबर 2y प्लस 7y, 9x बराबर 2y प्लस 7, इसको पक्षांतर कर दो। 9x - 2y बराबर 7,
समीकरण 2 बन गया। जैसे ही यहाँ पर समीकरण 2 बना तो इसके बाद हम किस विधि को लिखेंगे यहाँ पर हल करते वक्त? ये तो मैंने प्रश्न यहाँ पर स्टेप लिखा थोड़ा सा, अब हल कैसे करेंगे, किसके विधि से? तो विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विधि से। देखो जब विलोपन विधि की बात करते हैं तभी मेरे पास यहाँ प्रश्न जो निकल के आएगा। अब यहाँ पर देखो 3x 5y बराबर 4 है, यहाँ पर मेरे पास 9x 2y, या तो x वाले को बराबर करो या तो y वाले को बराबर करो। इसमें तो इसका मतलब कि नीचे वाले में 5 का गुणा कर दे तब जाकर बराबर होगा, नहीं हो पाएगा, दोनों में गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब पहले वाले में मैंने 3 का गुणा कर देंगे, 3 तरीके 9, तो यहाँ पर x वाले में 9 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि लिख सकते हो कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर जब 3 से मैंने गुणा किया तब मेरे पास क्या आएगा? समीकरण 1 में 3 तरीके 9 माइनस 3 पाँचे 15 और 3 चौके 12, समीकरण का बन गया 3 बन गया। समीकरण का बन गया 3 बन गया। तो इसके बाद क्या करें? अब देखो 9x दिखाई दे रहा है कि नहीं? हमको कोई एक बराबर चाहिए, या तो x वाला बराबर करो या तो y वाला बराबर करो। जब तक बराबर नहीं करोगे तब तक नहीं हल होगा। तो यहाँ पर लिखो समीकरण 2 और तीन को हल करने पर समीकरण क्या बोला कि 2 और 3 को, तो 2 मेरे पास 9x लेकर आया, 2y लेकर आया बराबर 7 लिखा, फिर 9x है, फिर माइनस 15y है, फिर क्या है 12 है, ये है। इसको घटाने पर साइन लगा, प्लस 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 माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, मतलब 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? कब 13y। 15 बड़ा कि 2 बड़ा? कब 15 बड़ा। क्या लगेगा? ये जब माइनस इसको क्या कर दे? प्लस कर देगा, इसका मतलब प्लस। तो मेरे पास 12 बचा, 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा तो y बराबर कितना आएगा? -5/13। y की वैल्यू कितनी आएगी? -5/13, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न जो दिया गया है प्रतिस्थापन विधि में यदि देखने को मिलेगा तो -5/13 जो आएगा ये y की वैल्यू आएगी। सही है, आगे थोड़ा बढ़ा, यहाँ तक तो हमारे साथ किसी कोई दिक्कत नहीं हो। फिर लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर y का समीकरण 1 में जब y का मान रखेंगे तो मेरे पास समीकरण 1 ही है, 3x -5 ब्रैकेट में -5/13 बराबर 4। 3x माइनस माइनस प्लस हो गया, 25/13 बराबर 4, ये हो जाएगा। कोई कैसे किया? तो मैंने माइनस का माइनस में गुणा किया तो प्लस हो गया, अब 5 के 5 में गुणा किया तो 25 हो गया, पक्षांतर कर दिया, 4 - 25/13
3x बराबर 13 चौक के 52 बट्टे के 13। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 7 बचेगा। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचे 27 बट्टे के 3x। इसका मतलब यक्स बराबर कितना आएगा? तो मैं लिख सकता हूँ 27 बट्टे के 3 गुणे 13, पक्षांतर किया, गुणा में था तो भाग में दे, 3 9 27। यक्स बराबर 9 बट्टे के 13। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 9 बट्टे के 13 आ गई। जब यक्स की वैल्यू 9 बट्टे के 13 आ रही है तो वाई की वैल्यू मेरे पास इतना आ गया। लिख सकते हैं यहाँ पर कि यक्स बराबर, यदि यक्स बराबर 9 बट्टे के 13 और वाई बराबर -5 बट्टे के 13, यही है। तो क्या मेरे पास ये दोनों जो विलोपन विधि में जो आए हैं, क्या मेरे पास ये आंसर यही है? चेक कर लो। जब तक चेक नहीं होगा तब तक कैसे संतुष्टि मिलेगा कि मेरा आंसर किफ सही है, यही बात सही है। तो मेरे पास 3 गुणे ब्रैकेट में यक्स की वैल्यू 9 बट्टे के 13 है, -5 ब्रैकेट में क्या है? -5 बट्टे के 13 है। हमको 4 लाना है, यही बोला गया 4 लाना। तो 9 3 27, 50 25। अब बताओ 27 बट्टे के 13 है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 50 25 बट्टे के 13 है। अब इन दोनों को 7 5 12 हो गया, 2 2 4, 4 1 5 बट्टे के 13। 13 चौक के क्या होता है? 52 होता है। अब सही आ गया। यदि मैं इसके आगे यदि बात करता हूँ, समीकरण 2 को चेक कर लो। 9 गुणे 9 बट्टे के 13 -2 ब्रैकेट में -5 बट्टे के 13 बराबर 7 लाना। तो 9 9 81 बट्टे के 13 -10 प्लस हो जाएगा, 10 बट्टे के 13 जोड़ा तो 1, 8 जोड़ा तो 9, 91, 13 7 91। आया कि नहीं है? कहोगे यहाँ पर तो चेक कर लिया, मेरे पास तो आंसर आ गया। यही तो चेक करना है कि यदि मैं जो सवाल लगाऊं वहाँ पर मेरे पास जो भी आंसर की पाए सही है। चेक करना भी तरीका होना चाहिए। सवाल देखो, एक बात ध्यान देना, सवाल लगाओ लेकिन उसके साथ ही साथ उत्तर की जांच भी कर लो। जब तक तुम उत्तर की जांच नहीं करोगे तब तक तुमको सवाल नहीं आएगा। अब तुम लगाकर मान लगा दिया, अब तुम कैसे इसको मानो कि सही कि गलत? ये भी बात सही है। कहोगे कि नहीं कहोगे कि भैया ये बताइए कि मैं तो लगा तो दिया, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि सवाल सही कि गलत? हम बताएंगे कि जब इसका उत्तर की जांच करो, वो वैल्यू रखो, वहाँ पर आ जाए। किसी में रखो, 2 में 3 में जेठ समीकरण बनाया तो उसमें रखो ना, आएगा, निश्चित आएगा। तब जाकर तुमको पता चले कि हमने जो कंटेंट पढ़ते हैं अच्छे से पढ़ते हैं, जिससे कि कोई लॉस नहीं होता है। यही तो खासियत है कि स्टूडेंट विथ सूर्यकांत चैनल पर ही सबसे बड़ा रोल देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ के बच्चे कभी भी लॉस नहीं होते, मतलब कभी भी उनको मैथमेटिक्स में लॉस नहीं होता है, कभी कहीं नहीं सकता, क्योंकि उसको आराम से पढ़ाया जाता है जिससे कि उसको क्वेश्चन समझ में आए। जब उसको समझ में आता है तो मन लगा कर पढ़ता है, जिससे कि उसका मन बहुत खुश भी होता है। कहता है कि आज भैया मैंने इतना सीखा। बहुत से मेरे बच्चे ऐसे कि मुझे फ़ोन करके बोलते सर, या बहुत बच्चे बोलते हैं सर बोलते हैं, बहुत से बच्चे बोलते हैं भैया। तो वहाँ पर मुझे बहुत खुशहाली मिलती है कि चलिए ठीक तो है, बच्चों को तो कम से कम समझ में आ रहा है। सबसे बड़ा रोल है कि बच्चे को जब समझ में आने लगा तो इसका मतलब कि मुझे बहुत बेस्ट लगा। जब मैंने त्रिकोणमिति का मैंने
अपलोड किया था पेपर से पहले, मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ पर मैंने देखा था कि बच्चों ने इतने अच्छे से उसका रोल अपना यूज किया था कि पेपर में कहे कि भैया आप जितना पढ़ाए थे उसमें 7-8 अंक जो बोले थे आपने कि 7 और या 8 नंबर जरूर आएगा, लेकिन उससे उसका रोल बढ़ गया था वहाँ पर। मुझे बहुत खुशहाली मिला उस समय कि जो मेरा बच्चा उस दिन बोला था। ठीक पेपर के 2 दिन पहले अपलोड किया त्रिकोण में थी। इसलिए भाई तो आप भी पढ़ेंगे तो खुद ही पता चलेगा कि मैंने जो कंटेंट पढ़ा कितना अच्छा पढ़ा, वहाँ पर क्या रोल होने वाला है, जहाँ पर इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट सारी चीज़ को लिखवाते चलते हैं, इसलिए कि आपको कभी डाउट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट की यदि बात करते हैं, इसमें हमारे पास अभी एक विधि बचा हुआ है। देखो नेक्स्ट में क्या है बचा है, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से तो यहाँ पर जो प्रतिस्थापन विधि की बात करते हैं तो लिख लो सबसे पहले समीकरण 1 से 3x माइनस 5y बराबर 4। 3x बराबर, थोड़ा स्पीड बढ़ा लो आप, 4 माइनस 5y, x बराबर 4 माइनस, यहाँ प्लस हो जाए, क्यों माइनस हो जाएगा प्लस हो जाए, 5y बट्टे की क्या हो जाए 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि समीकरण, बोला गया है कि लिखोगे तुम लोग समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर तब वहाँ पर मेरे पास निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 9 ब्रैकेट में 4 प्लस 5y, 4 प्लस 5y बटे के 3 ब्रैकेट बंद, फिर क्या है माइनस 2y बराबर 7। देखो यहाँ पर मेरे पास इंटू का परसेंट, इससे हम क्या करते काट सकते हैं, कटेगा तो 3 का गुणा 4 में करो, 3 चौके 12 प्लस 3 5 15 माइनस 2y बराबर 7। 12 को पक्षांतर कर दो, इसको यहीं पर दो, घटा दो तो मेरे पास आ जाएगा 13y। इसको पक्षांतर करो तो माइनस 12, y बराबर इसमें से घट जाएगा तो कितना आएगा 5, माइनस 5, इसको पक्षांतर करो 13, y की वैल्यू कितनी निकल के आई, को भैया माइनस 5 बटे के 13 निकल के आया। समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर 3x माइनस 5 ब्रैकेट में माइनस 5 बटे के 13 बराबर 4। 3x 25 माइनस माइनस प्लस बटे के 13, यही आएगा 25। अभी सब सारी चीज़ देख के रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पक्षांतर कर दिया, तुमने कहोगे भैया मैंने पक्षांतर किया, 25 बटे के 13, 13 चौके 52, 25 बटे के 13, जब 25 बटे के 13 घट जाएगा तो मेरे पास आएगा 27 बटे के 13, 27 बटे के 13 गुणे 3, क्योंकि यक्स, इसको मैंने पक्षांतर कर 3 9 27, यक्स बराबर 9 बटे के 13। कहोगे भैया इसमें भी आ गया यक्स बटे के 9 बटे के 13,
और y की वैल्यू -5/13। समझ में आया कि नहीं आंसर? क्योंकि भैया इस तरह का यदि प्रश्न आएगा तो मैं हल कर दूंगा, यहाँ पर ये नहीं छोड़ूंगा कि प्रश्न किस तरह का है। लेकिन इस तरह के आपको प्रश्न देखने को मिले तो आप स्वयं हल करके आ सकते, बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। लास्ट प्रश्न बचा हुआ इसमें का, देखो यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न की यदि बात करते हैं तो मेरे पास प्रश्न में दिया गया है x/2 + 2y/3। x/के चौथा प्रश्न है, x/2 प्लस 2y प्लस 2y/3 ये दिएगा /3 बराबर -1 बराबर -1। इन दोनों का लसा लो तो कहोगे भाई अच्छा आ गया। 3x मल्टीप्लाई करो 3x + 2y का 2 दूनी के 4 हो जाएगा -1। इसका मल्टीप्लाई कर दो 3x + 4y बराबर -6। समीकरण क्या बन गया? एक बड़ा समीकरण। चलो आगे क्या दिए गए? x - y/3 x - y/3 बराबर 3 दिए गए। इसका इधर गुणा कर दिया 3x y, इसका गुणा फिर इधर करो 3 3 के 9। तो भैया मेरे पास समीकरण क्या बन गया? 2। इसका गुणा एक बार इसमें करो एक बार इसमें करो तो हट जाएगा ऑटोमेटिक रूप से। ये मेरे पास 9 हो गया। तो मेरे पास यहाँ पर लिख सकते हो किस विधि का प्रयोग करने जा रहे हो? तो कहोगे भैया यहाँ मैं विलोपन विधि का, किस विधि का? विलोपन विधि से करेंगे सबसे पहले। यदि मैं विलोपन विधि का प्रयोग करूं तो देखो यहाँ भी समीकरण 1 में 3x दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 3x दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि हमको कुछ करना है, जो कहते हो लिख लो कि लिख सकते हो कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, जब हल करोगे तो क्या निकल के आएगा? पहला समीकरण क्या है? 3x + 4y, 3x + 4y बराबर -6। दूसरा समीकरण कहता है 3x - y, 3x - y बराबर 9। तो यहाँ पर लिख दो घटाने पर। घटाने की यदि बात करता तो प्लस से भी प्लस एक कर देगा, माइनस माइनस क्या प्लस। इसका कोई संख्या नहीं तो क्या मानोगे कुछ समय के लिए? 4 1 कितना हो गया? 5। 4 बड़ा कि ये बड़ा? कोई 4 बड़ा। ये क्या यहाँ प्लस लगा है, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया? 15। 9 6 15। इससे काटेंगे 3। y की वैल्यू कितनी आएगी? -3। y की वैल्यू कितनी आएगी? -3। यदि मेरे पास y की वैल्यू -3 आ गया तो लिख लो यहाँ पर कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, यदि मान रखेंगे तब तो यहाँ पर 3x + 4 गुणे मतलब 4 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? -3 बराबर -6। 3x 3 चौके 12, 3x बराबर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, घट जाएगा तो 3x बराबर 6, 3 दूनी के 6, x बराबर 2। तो x बराबर 2 तो y बराबर -3। आपको भैया पहले चेक करके मुझे दिखाइए तब मैं विश्वास करूंगा कि आंसर सही गलत। सही बात। समीकरण 1 बोला है क्या? 3x + 4y बराबर -6 लेना। x की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2 रख दो। यहाँ पर कितना? 3।
2 3 6, 3 चौके 12, 12 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस बचेगा। सही है। कब भैया आप 2 वाले में रख के दिखाइए। 3x माइनस वाई बराबर 9 आया है। यहाँ पर मेरे पास कितना है? 2। यहाँ पर कितना है मेरे पास? 3। 2 3 6, 6 में से 6 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 6 3 कितना हो गया? 9। सही है कि नहीं है? कहो भैया तुम सही है, क्योंकि x की वैल्यू 2 आया और y की वैल्यू -3 आया। अब हमारे हिसाब से आपको यहाँ तक तो कोई रोक नहीं सकता है कि आप हल न कर पाए। बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास विलोपन विधि का प्रयोग के लिए। अब यहीं से मैंने डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ। जब यहाँ से चेंज किया, ये मत सुना कि एक विधि लगाए एक विधि छोड़ दे, नहीं। देखो भाई, मैं दोनों विधि बताया, तुमको दोनों विधि लगाना पड़ेगा, तभी जाकर सिलेक्शन के करीब होगा। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से तो किसको बदले? तो कहोगे भैया आप ऐसा करिए कि ई वाला को चेंज करेंगे तो लफड़ा दिखाई दे रहा है, इसी को चेंज करें छोटा नजर आए। हम कहें अच्छा चलो उसी को प्रतिस्थापित करें। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x, लिखो समीकरण 2 से। ऐसा देखो, समीकरण 1 से करो या 2 से करो, कोई गलत नहीं है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, तुमने किस पे डिपेंड करते हो। तो मैंने लिखा यहाँ पर 3x माइनस 4y माइनस वाई बराबर 9। तो 3x बराबर 9 प्लस वाई हो गया। तो x बराबर कितना? 9 प्लस वाई बटे के 3 आ गया। ये है ना? क्योंकि हाँ x की जो साथ आया ये है। तो हमने कहा कि समीकरण 2 का बात कर लिया आपने, हाँ। तो लिख दो यहाँ पर कि समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर? प्रतिस्थापित करने पर। जब प्रतिस्थापित करोगे तब वहाँ पर समीकरण 1 में x का मान 3 ब्रैकेट में क्या है? 9 प्लस वाई बटे के 3, 9 प्लस वाई बटे के 3, ऐसे करके लिख लो, छोटा। ठीक, फिर क्या है? प्लस 4y बराबर -6। 3 से 3 क्या हो गया? कट गया, क्योंकि गुणे में था इसलिए कट गया। तो 9 प्लस वाई प्लस 4y बराबर -6। क्योंकि 9 को उधर करते हैं, इसको जोड़ दें, हाँ 5y बराबर, इधर आएगा तो 9 माइनस में हो जाएगा, -6 -9, 9 6 कितना हो गया? 15। y 5y बराबर -15, तो 5 3 15। तो y की वैल्यू कितनी है? -3। तो भैया तो वहाँ भी -3 आया था, हाँ। आप कहोगे कि यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या चीज़? प्रतिस्थापित करने पर। देखो, जब प्रतिस्थापित करने की बात करते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 तो हो गया था ना, समीकरण 2 लिखो। समीकरण 2 में जब बात करेंगे तो समीकरण 1 में रख दो तब भी आ जाएगा, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि समीकरण 2 की बात करो। तो यहाँ पर 3x माइनस 3, y की वैल्यू है यहाँ पर -3 बराबर 9। 3x माइनस प्लस 3 बराबर 9, पक्षांतर कर दिया, 3x बराबर 9 - 3, 3x बराबर 6, 3 दूनी के 6, x बराबर 2। कहोगे भैया ये तो आ गया, x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू मेरे पास -3 आई थी, इसका मतलब भैया सही था। यही कहोगे। तो यहाँ पर जो मैंने विलोपन और प्रतिस्थापन की विधि की बात किया गया था, दोनों विधि में आपको हमारे हिसाब से अच्छे से पढ़ा होगा।
यहाँ पर जो कंटेंट मिला आपको अच्छे से मिला, इसमें आपको अब हम लोग यहाँ पर जो देखने को मिलेगा क्वेश्चंस, फिर विलोपन विधि का जो बात किया गया है, जो बताया गया है, इस तरह के यहाँ पर विधि का जो बताया गया है, इस तरह के प्रयोग को हमको दर्शाना है और बताना भी है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिए और कमेंट भी किया करिए, और अपने मित्रों में, अपने जैसे रिलेशनशिप में भी भेजा करिए, जैसे वो भी पढ़े। और जितनी देखिए मेरी इच्छा है कि हर बच्चा अच्छा परसेंटेज लाए, जिससे कि उसको ये न लगे कि मैं चूक गया, मैं रह गया, ऐसा न रहे। और इसमें सबसे बड़ा आपका योगदान है और मेरा कुछ नहीं योगदान है। मैं सिर्फ आपका एक क्या हूँ, नौकर हूँ। जैसे आपको जितना आपको कंटेंट चाहता है, आप उतना मैंने आपके लिए काम करता हूँ। जो कि टीचर का काम ही होता है कि बच्चे के प्रति लगनशीलता से काम करें। आप हमसे काम करवाते हैं, काम का मतलब है कि मैंने स्टडी में मटेरियल को अच्छे से कंटेंट देता हूँ, जिससे कि आपको देखकर मन में पसंद आता है और आप लाइक भी करते हैं। कहते हैं कि जैसे कोई मज़दूर, एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई मज़दूर घर बनाता है तो कहते हैं कि यार ये मज़दूर बहुत अच्छा घर बनाता है, बहुत है, मन मेरा खुश हो जाता है। उसी तरह टीचर यदि मन लगा कर अच्छे से पढ़ाता है तो कहते हैं यार टीचर बहुत मस्त पढ़ाता है, जिससे कहा जाता है कि हम लोग टीचर को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो वही बात है यहाँ पर कि आपको जो भी कंटेंट दिया गया है, जो कि SWS या स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर जो यूट्यूब पर जाएंगे वहाँ पर भी मिल जाएगा, या गूगल पर भी सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आ जाएगा। और इस तरह के यहाँ पर सारी चीज़ें मिलता रहेगा। ठीक है, ओके, आज के लिए इतनी बात रहेगा। आप अच्छे रहिए। और थोड़ा गर्मी का ज़्यादा मौसम है, थोड़ा पानी का प्रयोग ज़्यादा किया करिएगा। ठीक, ओके, जय हिंद, जय भारत।